रिसेंट ईयर्स में मल्टीपल स्टेट चीफ मिनिस्टर्स जुडिशियल चैलेंजेस फेस करते नजर आए हैं। कुछ करप्शन एलिगेशंस, कुछ पॉलिसी डिसीजंस, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और कुछ स्पीच रिलेटेड डिस्प्यूट्स के कंटेक्स्ट में। हर केस अपने डिस्टिंक्ट फैक्चुअल मैट्रिक्स और लीगल क्वेश्चंस के साथ एग्जिस्ट करता है, लेकिन कलेक्टिव ट्रेंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी डिस्कोर्स को इंटेंसिफाई करता है। रिसेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडस्केप में एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ने लीगल और पॉलिटिकल सर्कल्स का अटेंशन अट्रैक्ट किया है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 17 फरवरी को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुनी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के खिलाफ एलिज्ड इरेगुलरिटीज और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सीरियस एलिगेशंस रेज किए गए हैं। पिटिशनर्स ने डिमांड की है कि मैटर की प्रॉब एक स्पेशल इंटेंसिव टीम यानी कि SIT या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू करवाई जाए। सिर्फ यही नहीं, इन एलिगेशंस के चलते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी एक मेमोरेंडम भेजा गया है टू रिमूव चीफ मिनिस्टर फ्रॉम हिज पोजीशन। दर्शकों, अरुणाचल प्रदेश मैटर एक आइसोलेटेड कंट्रोवर्सी नहीं लगता जब ब्रॉडर नेशनल पैटर्न के कंटेक्स्ट में देखा जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किया है? क्या उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की जाएगी टू फाइंड आउट कि क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने 1245 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट अपने क्लोज्ड वंस को दिए to gain undue advantages? Let's find out. Viewers bench comprising Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta ने जब हियरिंग की तो काफी शॉकिंग फैक्ट्स रिवील हुए। एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो पिटिशनर्स की तरफ से अपेयर कर रहे थे, ने ब्रीफ आर्गुमेंट सबमिट किए। एडवोकेट भूषण ने कोर्ट के सामने एफिडेविट बेस्ड डाटा और स्टैटिस्टिकल ब्रेकडाउन प्रेजेंट किया, जो एलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉटमेंट्स की स्केल और फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट करता है। पिटिशनर्स का कोर एलिगेशन ये है कि स्टेट के पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स एलिजिबली उन फर्म्स को अवार्ड किए गए जो चीफ मिनिस्टर के क्लोज रिलेटिव्स इंक्लूडिंग स्पाउस, मदर और नेफ्यू से लिंक्ड है। ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल कंट्रोवर्सी नहीं रहा है, बल्कि एक इमर्जिंग पैटर्न का पार्ट लगता है, जहां स्टेट चीफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस इंक्रीजिंगली जुडिशियल स्क्रूटनी के एम्बिट में आ रहे हैं। एडवोकेट भूषण ने आर्गुमेंट्स के दौरान स्पेसिफिक फर्म्स का रेफरेंस दिया, पर्टिकुलरली ब्रांड ईगल और फ्रंटियर एसोसिएट। उनके सबमिशंस में नंबर्स सेंट्रल रोल प्ले करते नजर आए। उन्होंने कोर्ट के सामने कहा दैट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्डेड इन 11 years 31, total value of the contracts awarded 188 crores, total number of works awarded through tender 15, total number of works awarded towards work order 16. This is only to one company called Brand Eagle. ये स्टेटमेंट एक ब्रॉडर एलिगेशन फ्रेमवर्क का पार्ट था, जिसमें पिटिशनर्स ने क्लेम किया कि एक सिंगल फर्म को सब्सटैंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड। एडवोकेट भूषण ने फिर दूसरी फर्म का रेफरेंस दिया। नाउ योर लॉर्डशिप में टर्न टू अनदर कंपनी कॉल्ड फ्रंटियर एसोसिएट, also owned by the chief minister. Total number of contracts awarded in 13 years 91. Total number of contracts work awarded, total value 145 crores. Work awarded through tender 57. Works awarded through work order 39. That is without tender. Submission का thrust procedural compliance और tendering norms के अराउंड रिवॉल्व करता रहा। Without tender phrase ने naturally judicial attention को अट्रैक्ट किया, क्योंकि पब्लिक प्रोक्योरमेंट का कोर प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंसी और फेयर कंपटीशन पर बेस्ड होता है। प्रोसीडिंग्स के दौरान स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से सीनियर एडवोकेट रौफ रहीम अपेयर हुए। रहीम ने एफिडेविट के टाइम फ्रेम और स्कोप पर क्लैरिफिकेशन रेज किए। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कोर्ट ने पहले इंडिकेट किया था कि एफिडेविट का कंसीडरेशन स्पेसिफिक पीरियड 2015 से 2025 तक लिमिटेड रहेगा। ये एक्सचेंज लिटिगेशन डायनामिक्स का एक टिपिकल एलिमेंट था, जहां स्टैटिस्टिकल डाटा की इंटरप्रिटेशन कंटेक्स्ट और टाइम फ्रेम पर डिपेंडेंट होती है। एडवोकेट भूषण ने स्टेट के फ्रेश एफिडेविट पर भी ऑब्जर्वेशंस रखे। उन्होंने कोर्ट को बताया, though we had stated in our writ petition that the number of companies that they owned directly or indirectly is more than 10. These are the 4 companies mentioned at the top: Brand Eagle, Frontier Associates, Alliance Trading, RD Construction. Total is crores worth of 1245 crores of total contracts have been awarded in the state in the last 10 years to one of these 4 firms according to this. ये सबमिशन alleged concentration of contracts और procurement patterns के इशू को foreground करता है। पिटिशनर्स का क्लेम ये है कि एफिडेविट allegedly सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स कवर करता है, जबकि पिटीशन में ब्रॉडर नेटवर्क का रेफरेंस दिया गया था। एडवोकेट भूषण ने फर्दर एसर्ट किया 322 वर्क्स वर अवॉर्डेड विदाउट टेंडर व्हिच इज थ्रू अ वर्क्स ऑर्डर फॉर 25 करोड़। उन्होंने प्रोसीजरल इरेगुलरिटी के एलिगेशंस को रीइंफोर्स करते हुए एक पॉइंटेड रिमार्क भी दिया, दिस इज रीकिंग ऑफ करप्शन, दिस इज रीकिंग ऑफ करप्शन। लीडिंग प्लीडिंग्स में ऐसे फ्रेजेस रिटोरिकल एम्फेसिस का फंक्शन सर्व करते हैं, लेकिन जुडिशियल असेसमेंट अल्टीमेटली एविडेंटरी स्टैंडर्ड्स और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के बेसिस पर होता है। केस के कंटेक्स्ट में एक और क्रिटिकल आर्गुमेंट स्टेट प्रोक्योरमेंट रूल्स और अमेंडमेंट्स पर
सेंटर्ड था। एडवोकेट भूषण ने कोर्ट के सामने ये कंटेंशन रेज किया कि वर्क ऑर्डर्स के थ्रू अलॉटमेंट की परमिशन एलिजिबली 2020 के अमेंडमेंट के बाद फॉर्मलाइज्ड हुई, जबकि पिटिशनर्स का क्लेम है कि सेवरल सच अलॉटमेंट्स एलिजिबली प्री अमेंडमेंट पीरियड में भी किए गए। उन्होंने कहा है दैट इवन देयर करंट रूल्स से दैट नो पर्टिकुलर फर्म शुड बी गिवन मोर देन 3 वर्क्स एज पर द 2018 amendment. It says no firm should have more than 3 works in hand at a particular time, and if this is examined properly there should be a CBI investigation. Petitioner ने investigation के लिए specific questions भी outline किए हैं। ये questions governance, accountability और procurement integrity के broad issues को address करते हैं, including whether firms directly related to the chief minister were awarded contracts, whether such relationships were disclosed to awarding departments, whether bidding entities इंटर-रिलेटेड थे, वेदर कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मल मार्केट रेट्स पर ग्रांटेड हुए। कोर्टरूम प्रोसीडिंग्स ब्रीफ रही, लेकिन आर्गुमेंट्स और नंबर्स ने एक ब्रॉडर गवर्नेंस डिबेट को रिवाइव कर दिया, जिसके बाद बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता ने अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के खिलाफ एलिज्ड इरेगुलरिटीज और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में अपना जजमेंट रिजर्व किया है। अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें इन चार्जेस में गिल्टी पाता है या नहीं। दर्शकों, लिटिगेशन का बैकग्राउंड भी नोटवर्दी है। पिटिशनर्स ने 2024 में कोर्ट अप्रोच किया था, एलिजिंग पार्शियलिटी और प्रोसीजरल डिविएशन इन अवॉर्डिंग पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। मैटर में नोटिस इशू हुआ जनवरी 2024 में। सब्सिक्वेंटली कोर्ट ने मार्च 2025 में डिटेल रिस्पॉन्सेज सीक किए मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स एंड फाइनेंस से, अलोंगसाइड स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग टेंडर अलॉटमेंट मैकेनिज्म और रिलेशनल डिस्क्लोजर्स। इस केस का एक हिस्टोरिकल डायमेंशन भी है जो लीगल डिस्कोर्स में सटल कंटिन्यूटी इंट्रोड्यूस करता है। पिटिशनर्स ने इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया लेट चीफ मिनिस्टर डॉर्जे खांडू का, जो करंट चीफ मिनिस्टर के फादर थे, और जिनसे रिलेटेड एलिगेशंस और सीएजी रिपोर्ट डिस्कशंस पास्ट में जुडिशियल फोरम्स में रेज हुए थे। ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑप्टिक्स को नेचुरली एम्पलीफाई करता है, ऑल्दो जुडिशियल डिटर्मिनेशन स्ट्रिक्टली केस स्पेसिफिक फैक्ट्स पर बेस्ड रहती हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस के ऑब्जर्वेशंस का भी रेफरेंस प्रोसीडिंग्स में हाईलाइट हुआ, पर्टिकुलरली मिनिस्टर्स के कोड ऑफ कंडक्ट और अनड्यू एडवांटेज टू रिलेटिव्स के प्रिंसिपल्स पर। गवर्नेंस एथिक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी के इशू इंडियन जुडिशियल रिव्यू फ्रेमवर्क का इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैकेनिज्म का एवोल्यूशन भी यहाँ सेंट्रल फैक्टर है। पीआईएल ने सिटीजंस और सिविल सोसाइटी एक्टर्स को स्टेट एक्शन और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को जुडिशियली टेस्ट करने का रोबूस्ट एवेन्यू प्रोवाइड किया है, लेकिन जब पीआईएल्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स स्पेशली सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को डायरेक्टली इम्प्लीकेट करते हैं, लिटिगेशन इनएविटेबली हाइटेंड पब्लिक और मीडिया अटेंशन अट्रैक्ट करता है। जुडिशरी का रोल कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है, लीगैलिटी असेस करना, राइट्स इन्फोर्स करना और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एग्जामिन करना। कोर्ट्स पॉलिटिकल बैटलग्राउंड्स नहीं होते, लेकिन पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स और गवर्नेंस कंट्रोवर्सी का जुडिशियल फोरम्स तक पहुंचना डेमोक्रेटिक प्रोसेस का नेचुरल एक्सटेंशन बन चुका है। इस डेवलपमेंट के साथ एक ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन भी इमर्ज होता है, क्या जुडिशरी इंक्रीजिंगली एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी डिस्प्यूट्स का प्राइमरी फोरम बन रही है? इस क्वेश्चन का आंसर बाइनरी नहीं हो सकता। जुडिशियल स्क्रूटनी डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंसेस का एसेंशियल कंपोनेंट है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इक्विलिब्रियम इक्वली क्रिटिकल कंसिडरेशन है। अरुणाचल प्रदेश केस का आउटकम अब रिजर्व जजमेंट पर डिपेंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करे या ना करे, एलिगेशंस मेरिट करते हैं या नहीं, प्रोसीजरल वायलेशंस एस्टैब्लिश्ड है या नहीं, ये सब एविडेंटरी इवैल्यूएशन का सब्जेक्ट होगा। लीगल फ्रेटर्निटी क्लोजली वॉच कर रही है, गवर्नेंस ऑब्जर्वर्स एनालिसिस कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स वो अपनी नेचुरल ट्रेजेक्टरी पर कंटिन्यू कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून विद अस टू गेट द अपडेट ऑन दिस केस।